प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भोर और बरखा नामक कविता का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, भोर और बरखा मीराबाई की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले भौर और बरखा नामक कविता का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, भौर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम श्री कृष्ण के प्रति दर्शाया है कि कैसे प्रभात के समय वे श्री कृष्ण को उठाना चाहती हैं और वर्णन करती हैं कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं, ग्वाल बाल सब गौओं को चराने जा रहे हैं। वह दूसरे पद में वर्षा ऋतु का वर्णन है कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी पवन चलती है। ऐसे में मीरा जी कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। प्यारे बच्चों, यह था भोर और बरखा नामक कविता का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, निबंध, लेख आदि का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाता है तो उस कविता, कहानी, निबंध, लेख आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी कविता, कहानी, पाठ, निबंध आदि के सार अथवा सारांश को समझना अति अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, आइए भोर और बरखा नामक कविता के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे, लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है। प्यारे बच्चों, यशोदा अपने बेटे कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। वे कृष्ण को जगाते समय कृष्ण से कहती हैं कि रात बीत चुकी है, सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं, ब्रज की औरतें दही मथ रही हैं, प्रातः काल में सभी देवता पुरुष अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़े हैं, ग्वाल बाल भगवान का नाम ले लेकर स्तुति कर रहे हैं, सभी ग्वाले अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गौओं को चराने के लिए ले जाने को तैयार हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अर्थात अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मुँह लेनी गौवन के रखवारे। प्यारे बच्चों, गौओं की रखवाली करने वाले तुम्हारे सखा ग्वाल बालों ने हाथ में रोटी और माखन लिया हुआ है और गौएं चरवाने जाने के लिए तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भौर का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, ब्रज में भोर होते ही अर्थात सुबह होते ही ग्वालिने
घर घर में दही बिलौने लगती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? प्यारे बच्चों, मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। श्यामवर्णी मेघों में उन्हें कृष्ण की छवि नजर आती है। मीराबाई का मन मोर की तरह कृष्ण के स्वागत में नाचने लगा है। उन्हें अपने इष्ट देव के आने की भनक पड़ते ही मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस प्रकार मेघों के छाने पर मोर नाचते हैं, वैसे ही मीरा का मन भी नाच उठा है। इसलिए मीरा को सावन ऋतु मन भावन लगती है। प्यारे बच्चों, भौर और बरखा कविता का अनुमान और कल्पना पर आधारित अन्य प्रश्न भी देख लीजिए। पहला, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? प्यारे बच्चों, सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। प्रश्न नंबर 2, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? प्यारे बच्चों, यदि मुझे अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो हम उसे प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर जगाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। गांव, गली या मोहल्ले में, रेलवे प्लेटफार्म पर, नदी या समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर। प्यारे बच्चों, आइए इन चारों स्थानों की सुबह का अलग अलग वर्णन करते हैं। गांव, गली या मोहल्ले में लोग सुबह होते ही आलस्य त्याग देते हैं। सूर्य दर्शन करके दिनचर्या से निवृत्त होकर पूजा पाठ करते हैं। भोजन उपरांत अर्थात भोजन के बाद बड़े ही प्रसन्न मन से अपने अपने काम धंधों पर निकल जाते हैं। प्यारे बच्चों, रेलवे प्लेटफार्म की सुबह देखिए। लोग लंबी और थकान पैदा करने वाली यात्रा के कारण प्लेटफार्म पर चाय वाय का शोर मचाने वाले को पुकारते हैं। प्लेटफार्म पर चहलकदमी होती है। लोग एक दूसरे का स्वागत करने या विदा करने में व्यस्त हैं। प्लेटफार्म पर एक अजीब दुनिया के दर्शन होते हैं। प्यारे बच्चों, नदी या समुद्र के किनारे की सुबह देखिए। नदी या समुद्र के किनारे लोग सुबह शीतल लहरों में नहाते हैं। नहाने के बाद किनारे पर इष्ट देव की स्तुति करके सूर्य को जलांजलि अर्पित करके सुखद जीवन की कामना करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि पहाड़ों की सुबह की बात की जाए तो स्वच्छ व शांत वातावरण में समाधिस्थ होकर लोग प्रकृति से सामंजस्य बनाते हैं। ईश्वरीय सृष्टि में अलौकिक आनंद अनुभूति करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए भौर और बरखा नामक कविता की भाषा की बात भी कर लेते हैं। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है
गौओं का पालन करने वाले, इसके लिए एक शब्द दें। प्यारे बच्चों, इसके लिए गोपाल या गोपालक शब्द उचित रहेगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति अर्थात पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसै। प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पहली पंक्ति देखिए, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसै। प्यारे बच्चों, नन्ही नन्ही जो पद हैं ये बूंदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं और घर घर खुले किवारे, यहाँ घर घर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति, पुनः जमा उक्ति, पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। प्यारे बच्चों, गरम गरम विशेषण पुनरुक्ति देखिए। गरम गरम, माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए, तरह तरह बगीचे में तरह तरह के फूल खिले। सुंदर सुंदर, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया है। मीठे मीठे, सबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार संज्ञा पुनरुक्ति देखिए। गली गली, गली गली में लोग टहल रहे हैं। गांव गांव, इस समय गांव गांव में सड़क बन गई है। बच्चा बच्चा, इस समय बच्चा बच्चा शिक्षित हो गया है। वन वन, राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। प्यारे बच्चों, यह थे भोर और बरखा नामक कविता के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, भोर और बरखा नामक कविता का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।